अध्याय 1। महाभारत का महासंग्राम होने वाला है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। एक ओर अधर्म, दूसरी ओर धर्म। इसी युद्ध भूमि में मानव जीवन का सबसे महान ज्ञान भगवद गीता प्रकट होता है। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से क्या कर रहे हैं? पीजे संजय कहते हैं, हे राजन, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और ये बोला। दुर्योधन कहता है, हे गुरुदेव, देखिए पांडवों की विशाल सेना जिसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। उसमें भीम, अर्जुन, विराट, द्रुपद जैसे महाधनुर्धर योद्धा है, पर हमारी ओर भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा है। हमारी विजय निश्चित है। अस्सी के बाद कौरवों की सेना में शंख, नगाड़े और युद्धनाद गूंज उठते हैं। उसके बाद कौरव सेना में शंख, नगाड़े और युद्धनाद गूंज उठते हैं। तब श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य रथ पर खड़े होकर अपने अपने शंख बजाते हैं। कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंद्र सभी दिशाओं में गूंज उठते हैं। पूरा आकाश और पृथ्वी कंपित हो उठती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाइए। मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध में कौन कौन आए हैं और किन से मुझे युद्ध करना है। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखता है अपने सामने कितालह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, चाचा, भाई, मित्र, पुत्र, शिष्य सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन का हृदय कांप उठता है। उसके हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं, मुख सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है, गांडीव धनुष हाथ से फिसलने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को मारना नहीं चाहता। राज्य, सुख और विजय मुझे नहीं चाहिए। इनकी मृत्यु से हमें कौन सा आनंद मिलेगा? गुरुजन और बंधुओं का वध महापाप है। अर्जुन आगे कहते हैं, कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट होने से अधर्म बढ़ता है और इससे समाज का पतन होता है। अर्जुन अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि कौरव मुझे निशस्त्र भी मार दें तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और रथ में बैठ जाता है। वह शोक से भर जाता है। उसका मन पूर्णतः टूट चुका है। संजय कहते हैं, जहां कृष्ण है वहां विजय है। इस प्रकार अर्जुन शोक, भय और मोह में डूब गया।